तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब लेक्चर तो चल ही रहा था पॉलिनोमियल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ी थी? रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ी थी हमने? रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि भाई लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी तो क्या थी, एक बार वापस से रिवीजन करा देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इफ अ पॉलिनोमियल f(x) is divided by x minus a, then remainder is p of a, मतलब f of a। तो यही है, ठीक है। एग्जाम्पल भी कराए थे, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2, फाइंड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? रिमाइंडर, ठीक है। तो p ऑफ माइनस 2 कितना आएगा? माइनस 2 की होल पावर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 की होल पावर 4, 2 4 जा 2 की पावर 4 16, और माइनस की पावर इवन है तो 16। अब यहाँ कितना आएगा? 4 16, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ये बात हुई, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर थ्योरम। क्या स्टार्ट करेंगे? फैक्टर थ्योरम। कि भाई फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है इफ x minus a is a factor of a polynomial, if x minus a is a factor of polynomial p of x, then p of a is equal to 0। मतलब अब देखो, इसकी एक और डेफिनेशन और है। इफ क्या होगा? if p of x is equal to p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of polynomial p of x। अब देखो, इन दोनों बातों को समझते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। या लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इफ अ पॉलिनोमियल क्या? इफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 हैज अ फैक्टर x प्लस 2, हैज अ फैक्टर x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 है, उसका फैक्टर क्या दे रखा है? x प्लस 2। मैंने आपको थ्योरम समझा रहा हूं तो आप समझना कि इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर, x प्लस 2 क्या है? एक फैक्टर है, देन p ऑफ माइनस 2 क्या होगा? 0। क्यों? फैक्टर में क्या होता है? फैक्टर क्या है? उसका एक सॉल्यूशन है। तो जब सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन दे रखा होगा, तो इसको क्या करेंगे? हम उधर ले जाएंगे। तो उधर क्या? p ऑफ माइनस 2 0। रिमाइंडर थ्योरम भी तो यही कहती है कि क्या, कि अगर x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ माइनस 2। अब रिमाइंडर p ऑफ माइनस 2 है तो रिमाइंडर क्या होता है फैक्टर होने पे? 0। रिमाइंडर क्या हो जाता है फैक्टर होने पे? 0। तो p ऑफ माइनस 2 क्या होना चाहिए? 0। और p ऑफ x कितना दे रखा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। तो p ऑफ माइनस 2 कितना होगा? माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 2 प्लस 1। तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? 5 की कितना हो गया? 5 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू कितनी आई? 5/, k की वैल्यू कितनी आई? 5/2। बात समझ में आ रही है? अब देखो और समझाता हूं, देखते रहो कि अगर सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, और मैं बोल रहा हूं आपको कि p ऑफ माइनस 2 0 है। p ऑफ माइनस 2 क्या है? 0। तो एक बात बताओ, अगर इसका p ऑफ माइनस 2 0 है तो x प्लस 2 क्या होगा इसका? x प्लस 2 क्या होगा इसका? एक
फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर किसी पॉलिनोमियल में x माइनस ए का डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ ए। तो ऐसी फैक्टर के थ्योरम क्या कहती है कि अगर वो रिमाइंडर जीरो हो जाए, अगर p ऑफ माइनस टू क्या हो जाए जीरो, तो x प्लस टू क्या होगा उसका एक फैक्टर। और वापस क्या कहती है अगर ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ माइनस टू क्या होगा जीरो। अगर फैक्टर कब होता है जब रिमाइंडर क्या होगा जीरो। फैक्टर कब होगा जब रिमाइंडर क्या होगा जीरो, और इसका रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ माइनस टू, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए जीरो। बात एक बात समझो, एक डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा डिवीजर इंटू क्यूशेंट। तो डिवीजर क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर क्या कब होता है जब रिमाइंडर जीरो होता है। कि बताओ 2 4 का फैक्टर है, हाँ है, क्योंकि जब 2 से डिवाइड देंगे 4 में तो रिमाइंडर क्या बचता है जीरो। जब 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा जीरो। तो एक बात बताओ, जब 2 इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है जीरो। ऐसे ही अगर ये इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए जीरो। अगर ये इसका फैक्टर है और रिमाइंडर निकालना तो रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ माइनस टू, और अगर फैक्टर है तो क्या आना चाहिए जीरो। और अगर ये p ऑफ माइनस टू जीरो है तो इसका ये क्या होगा एक फैक्टर। दोनों बातें ट्रू, लिख लो। बात समझ में आ रही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कि अगर p ऑफ ए जीरो है तो x माइनस ए उसका क्या है एक फैक्टर, और अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो p ऑफ ए क्या होगा जीरो। अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, पॉज करके लिख लिया करो। क्वेश्चन ये है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू वेरीफाई, use factor theorem to verify that x plus a, नहीं, use factor theorem to verify that x minus 3 is a factor of polynomial, is a factor of polynomial fx is equal to x cube plus x square माइनस 17x प्लस का 15। तो अब देखो क्या करेंगे। x माइनस 3 क्या है फैक्टर, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लो। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। अब क्या बोल रहा है x माइनस 3 इज अ फैक्टर। मैंने क्या बात बताई आपको, जब ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू जीरो। आप एक बहुत दिमाग में बना के रख लो इसको, इफ फैक्टर ऑफ जीरो, इफ फैक्टर इज जीरो देन, नहीं, इफ रिमाइंडर इज जीरो, इफ रिमाइंडर इज जीरो देन डिवीजर इज फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि अगर मैं किसी से भी किसी को डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर क्या आ जाए जीरो, तो डिवीजर क्या होगा उसका एक फैक्टर होगा। डिवीजर क्या होगा उसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो अब देखो x माइनस 3 से क्या कर रहा हूं, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं x माइनस 3 से क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं तो p ऑफ 3 क्या दे रखा है जीरो।
तो P ऑफ 3 क्या है? P ऑफ 3 निकालो। तो P ऑफ 3 मतलब F ऑफ 3 कर लो इसको। F ऑफ 3 क्या है? 1 मिनट। तो अब देखो कि x माइनस 3 इसका क्या दे रखा है? फैक्टर। तो f ऑफ 3 क्या होगा? 0। जब ये फैक्टर होगा तो फैक्टर पे क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? 0। तो जब ये स्पेस को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? f ऑफ 3। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा तब? 0। यही कहती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इफ अ पॉलिनोमियल हैव अ फैक्टर x माइनस a देन द p ऑफ a इज इक्वल टू 0। और फिर दूसरा फैक्टर की दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a उसका क्या होगा? फैक्टर। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x माइनस 3 इसका क्या है? फैक्टर। तो f ऑफ 3 क्या होगा? 0। तो पहले f ऑफ 3 निकालो, ठीक है। तो अब f ऑफ 3, अब हमें क्या करना है कि ये प्रूफ करना है कि x माइनस 3 क्या है? इसका फैक्टर। तो अब x माइनस 3 क्या है? अब और भी अच्छे ढंग से मैं आपको दूसरे तरीके से समझा। चल छोड़िए, यहां देखो कि अगर ये पॉलिनोमियल दे रखा है मेरे को, क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल। और मुझे क्या शो करना है? x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को नहीं पता कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। अब वी डिवाइड this polynomial, we divide this polynomial y किससे डिवाइड किया? x माइनस 3 से। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर क्या आना चाहिए? f ऑफ 3। ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं किसी चीज को x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a या f ऑफ a, ठीक है। तो अब f ऑफ 3 क्या होगा? रिमाइंडर। तो f ऑफ 3 निकाला आपने। f ऑफ 3 क्या आएगा? 3 का होल क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। तो 3 का होल क्यूब कितना होता है? 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15। तो अब ये देखो 27 प्लस 9 कितना हो गया? 36 प्लस 15 माइनस 51। तो 51 माइनस 51 क्या आ गया? 0। तो अगर इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल एंड वी गेट, ये इंपॉर्टेंट बात है लिखा रहा हूं, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन डिवीजर इज दी फैक्टर। डिवीजर इज दी फैक्टर। अब मैंने x माइनस 3 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला मेरे को? 0। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? इज इक्वल टू f ऑफ 3 है जो क्या है? 0। तो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का क्या होगा? ये फैक्टर। अब आपको प्रूफ करना आ गया, लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर थ्योरम पे। देखो अगला क्वेश्चन, ये लिख लेना पॉज करके। क्या लिखना है आपको? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which find the value of a for which x plus a is a factor of the polynomial x plus a is a factor of polynomial fx is equal to x cube plus ax square माइनस 2x प्लस a प्लस 6। अब देखिए क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बताओ मेरे को कि आपको क्या दे रखा है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स लिखोगे, ये लिख लिया एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 6, यही लिखोगे। अब आपको पता है कि x प्लस ए आपको दे रखा है कि फैक्टर है, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो बताओ एफ ऑफ माइनस ए क्या होगा, 0, बिकॉज क्यों, ये रिमाइंडर है और रिमाइंडर क्या होता है, 0 या फैक्टर होता है। तो एफ ऑफ माइनस ए निकालना है पहले अपने आप को, माइनस ए निकाला तो माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस ए प्लस 6 माइनस ए क्यूब। अब ये बताओ ये क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस का और इंटू ए कितना हो गया प्लस का ए क्यूब, माइनस माइनस प्लस का 2a प्लस ए प्लस 6, ये कट तो कट गया, कितना बचा 3a प्लस 6, यही बचा। और मेरे को पता है क्या, f ऑफ माइनस ए क्या दे रखा है 0, तो 3a प्लस 6 क्या होगा 0, तो a की वैल्यू बताओ -6/3 मतलब -2, a की वैल्यू क्या होगी -2। अगला क्वेश्चन, बड़ा है थोड़ा तो इसको लिख लो फिर रफ करता हूँ। देखो हम ओनली एनसीईआरटी के लिए नहीं पढ़ रहे, हम अपना बेस इतना करना चाहते हैं कि जो 11th में जाके एंड मतलब नीट की और जेईई की प्रिपरेशन करें तो हमारा मैच करता हो लेवल यहाँ अच्छे लेवल पे। हम काउंट कौन से बच्चों में हो, अच्छे लेवल पे काउंट, वो नहीं लोकल वाले जो कहीं से भी उठ किया जाता है, नहीं, हमारा काउंट किस में होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल में। तो वही चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं आप और हम, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है आपको, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम to show that a minus b comma b minus c comma c minus a are the factors of a into b square minus c square plus b into c square minus a square plus c into a square minus b square। अब क्वेश्चन को देखो, बहुत ढंग से समझो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 3 फैक्टर दे रखे हैं, मतलब मेरे को शो करने, जो पहला वाला क्वेश्चन नहीं किया था उसमें क्या किया था कि भाई x माइनस है उसका फैक्टर चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो p ऑफ a क्या होना चाहिए 0। समझो कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा p ऑफ x कुछ भी और आपको बोल रहे हैं कि x माइनस ये इसका फैक्टर ये चेक करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, p ऑफ a क्या होगा रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका क्या होगा एक फैक्टर। तो यही तो है फैक्टर थ्योरम का प्रूफ कि भैया आपको क्या करना है, a माइनस बी को क्या करना है, फैक्टर प्रूफ करना है। a माइनस बी को क्या करना है, आपको फैक्टर प्रूफ करना है। समझो यहाँ पर क्या दे रखा आपको सॉल्यूशन, आप मान लो p ऑफ a मान लो, p ऑफ a मान लो। क्यों देखो p ऑफ a क्यों माना, क्योंकि मेरे को क्या दे रखा है a माइनस बी, पहले क्या मिलता था मेरे को x माइनस ए x प्लस ए ऐसा कुछ मिलता था, तो मतलब पहली बार जो वेरिएबल दे रखा उसको क्या मान लिया p ऑफ a, मतलब फंक्शन किसमें दे रखा मेरे को इसमें, तो a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही दे रखा है।
अब मेरे को क्या करना है, a माइनस बी इसका फैक्टर है, मतलब a माइनस बी, p ऑफ a इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, a माइनस बी से। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ b, रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ b। अब इसको कंपेयर करो ना, x माइनस ए की जगह a माइनस बी लिया, तो बताओ x माइनस एक से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर क्या होता था, p ऑफ a, और अगर a माइनस बी से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ b, रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ b। तो निकालो p ऑफ b, मतलब a की जगह आपको क्या रखना है, b, तो a की जगह b रख दिया। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, केवल एक ही जगह b रखना है आपको। अब क्या रखो, c b स्क्वायर माइनस, एक बात समझिए, तो जीरो हो गया पूरा टर्म, यहाँ देखो बी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये कट गए और ये कट गए, जीरो आ गया, नहीं आया, आ गया। अब p ऑफ b क्या आ गया, जीरो, सो क्या आएगा, a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ क्या, a, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस, बात समझ में आई। सिमिलरली क्या करोगे आप b माइनस सी के लिए, तो अब वहां पे क्या करेंगे, b माइनस सी के लिए p ऑफ b क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है पूरा, और p ऑफ c क्या हो जाएगा, फिर रिमाइंडर, आपको फिर b की जगह क्या रखना है, c। तो सिमिलरली p ऑफ c इज इक्वल टू 0 और p ऑफ a इज इक्वल टू, मतलब p ऑफ c रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो a कौन सा हो गया, b माइनस सी और c माइनस a ऑल्सो। बात समझ में आई आपको। यहाँ क्या किया, a माइनस बी को कंपेयर कर लो x माइनस ए से, तो क्या आता था p ऑफ a, यहाँ क्या आएगा p ऑफ b। अब आपको p ऑफ b निकालना, मतलब a की जगह क्या रखना है आपको, b, और फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ गया, तो भाई p ऑफ b जीरो, तो x a माइनस बी क्या हो गया, इसका एक फैक्टर। अब सिमिलरली अगर मैं काम करूं कि भाई मेरे को b माइनस सी चेक करना है, तो मैं डिवाइड किससे करूंगा, b माइनस सी से, और ये क्या होगा फिर p ऑफ b किस में फंक्शन होगा, b में, और फिर b की जगह क्या रखूंगा मैं, c। अगर p ऑफ c जीरो आता है तो क्या होगा, रिमाइंडर होगा p ऑफ c जीरो, रिमाइंडर जीरो, तो b माइनस सी इसका क्या हो गया, ये काम करना, ठीक है, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े। पॉज करके लिख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट क्लास लगेंगी, पूछ लेना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b find the values of a and b so that the polynomial x cube minus ax square minus 13x plus b has x minus 1 and x plus 3 as factors। क्या बोल रहा है वो कि भैया a एंड b की वैल्यू बताओ
ए एंड बी की वैल्यू किसमें है? इस पॉलिनोमियल में। इसका x माइनस वन और x प्लस थ्री क्या है? एक क्या है? फैक्टर है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले इसको क्या मान लिया? p ऑफ x। फंक्शन किसमें है? x में। तो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस बी। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस बी। अब एक और बताओ, x माइनस वन इज अ फैक्टर, तो p ऑफ वन क्या होगा? 0। x माइनस वन फैक्टर है तो p ऑफ वन क्या होगा? 0। तो p ऑफ वन निकालो। p ऑफ वन कितना आएगा? 1 का क्यूब माइनस a इंटू वन स्क्वायर प्लस 13 इंटू वन प्लस b। 1 माइनस क्या आएगा? a प्लस का 13 प्लस का b। तो 1 प्लस 13 14 माइनस a प्लस b। और p ऑफ वन क्या होगा? 0। तो p ऑफ वन की जगह वैल्यू रख दी 14 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। a को इधर ले गए, a को इधर ले गए और b को इधर ले गए। तो अब देखो 14 इज इक्वल टू कितना आएगा? a को इधर ले गए a, b को जब इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस b। तो a माइनस b इज इक्वल टू कितना आया? 14। a माइनस b इज इक्वल टू कितना आया? 14। अब देखो x प्लस थ्री इज अ फैक्टर, x प्लस थ्री क्या है? फैक्टर। तो p ऑफ माइनस थ्री कितना होगा? 0। तो p ऑफ माइनस थ्री निकालो। p ऑफ माइनस थ्री क्या आएगा? माइनस थ्री का होल क्यूब माइनस a माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू माइनस थ्री, 13 इंटू माइनस कितना आएगा? माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 27। माइनस 3 इंटू माइनस 3 9। तो माइनस का 9 है। अब 13 3 जा 39 प्लस का b। ठीक है, तो ये क्या होता है? माइनस का 27 माइनस का 39 कितना हो गया? 9 7 6 1 2 और 3 5 66। और ये कितना? माइनस का, और ये कितना हो गया? माइनस का 9a प्लस का b। अब आपको बताओ p ऑफ माइनस a कितना होगा? p ऑफ माइनस 3 कितना होगा? 0। तो अब माइनस का 66 माइनस का 9a प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो बताओ कितना आएगा? 9a माइनस b इज इक्वल टू, या माइनस का 9a प्लस का b इज इक्वल टू 66। तो बताओ b माइनस 9a इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 66। यहाँ से b की वैल्यू क्या है? बताओ b की वैल्यू क्या है? a इधर ले गए a माइनस 14, तो यहाँ b की वैल्यू पुट कर दो। भाई दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। a माइनस 14 माइनस 99 इज इक्वल टू 16। तो बताओ a की वैल्यू, ये सॉरी ये 9a है ना, मैं a को ऐसा बनाता हूँ। b की वैल्यू क्या है? a माइनस 14 माइनस का 9a इज इक्वल टू 66। तो बताओ a माइनस 9a कितना हो गया? माइनस का 8a, और ये कितना हो गया? 80 इधर जाके। तो a की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 10। a की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 10। और b की वैल्यू क्या है? a माइनस 14। a की वैल्यू क्या है? माइनस का 10 माइनस का 14। तो b की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 20। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। कहाँ पे गलती हुई है? अच्छा सही है, इसको प्लस कर लो तो सही है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ माइनस ले रखा था तो इसका आंसर अलग हो जाता। ठीक है, मैंने प्लस से किया है। ठीक है, लिख लो। जहां प्रॉब्लम एक बार वापस समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई a एंड b की वैल्यू निकालो और x माइनस वन और x प्लस थ्री क्या है? इसके एक फैक्टर है। तो मेरे को एक चीज पता है, सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा, उसके बाद x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो p ऑफ वन क्या होगा? 0। और p ऑफ वन 0 है तो p ऑफ वन निकालो। p ऑफ वन कैसे निकलेंगे? जब x की वैल्यू इस जगह 1 रखेंगे। तो ये निकाला 14 माइनस a प्लस b आया। तो अब इसकी वैल्यू क्या है? 0। इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू क्या है? 14।
अब ये रहा कि x प्लस 3 भी इसका एक फैक्टर है, तो मैंने p ऑफ -3 जीरो किया। p ऑफ -3 की पहले वैल्यू निकाली तो क्या आई मेरे पास, माइनस का 66 माइनस का 9a प्लस b, इसको जीरो कर दिया तो माइनस का 9a प्लस b कितना आया 66। अब b की वैल्यू यहाँ से निकाली a माइनस 14, क्योंकि अभी आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं पढ़ी, तो इस वजह से मैंने यहाँ क्या b की वैल्यू निकाल के इसमें शिफ्ट कर दी, केवल इतना काम सीख लो। तो b की वैल्यू शिफ्ट कर दी, a माइनस 14 और माइनस का 9 है, यहाँ से a की वैल्यू आई माइनस का 10। अब b की वैल्यू क्या है a माइनस 14, a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 10, तो b की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 24, लिख लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में